बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की क्या कर रहे हो? झुंझुना बजा रहे हो सरकार में। हिंदुओं पे अत्याचार, आगे बढ़िए, पूरा देश के मुसलमान आपके साथ है। बिठा दीजिए बांग्लादेश को, कौन मना कर रहा है आपको भाई इस चीज से? अपना मजहब पढ़ लीजिए, फिर ज्ञान लीजिए। और विश्व में जब हिंदुओं का प्रभाव दिख रहा है, तब ट्रंप को समझ में आ गया बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। हमको इस नारे पर कोई एतराज नहीं। आज इन दोनों नारों को दोनों तरफ से बदनाम किया गया है, दोनों तरफ से बदनाम किया गया है। हिंदू मजहब भी बदनाम हुआ है, मुस्लिम मजहब भी बदनाम हुआ है इन नारों। एक मिनट, मैं बहस करने नहीं, सही बोला उन्होंने। अब आप बांग्लादेश बार बार बात कर रहे हैं। हम सुधांशु त्रिवेदी जी से गुजारिश करते हैं कि सरकार आपकी है, सारा तंत्र आपका है, किसने आपको रोका है खाली भारत में भाषण देके कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार? आगे बढ़िए, पूरा देश के मुसलमान आपके साथ है। बिठा दीजिए बांग्लादेश को, कौन मना कर रहा है आपको भाई? किसने रोका है? बिठा दीजिए बांग्लादेश को। इसके बारे में भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने एक नहीं 3 बार कहा है। और एक और बात समझिए, अगर ट्रंप ने भी ट्वीट किया है तो ऐसे ही नहीं किया है साहब। भारत में और विश्व में जब हिंदुओं का प्रभाव दिख रहा है, तब ट्रंप को समझ में आ गया बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। मगर सुनिए, राहुल गांधी, अब सुनिए, अब एक बात और कह दी, एक बात सर, अपने टर्न पे सर, इन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा के कुछ गलत हो या अल्लाह अकबर का लगा के गलत हो तो वो गलत है ना, यही आपने कहा। मगर मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तो मोहम्मद साहब के नवासों को भी काटा गया था। और तीनों खलीफा, सर महाभारत में क्या हुआ था सर? की नवाज में सर महाभारत में क्या हुआ था सर? उनका सर काटा गया अल्लाह अकबर। सर महाभारत, सुनिए, महाभारत में कौन सा मुसलमान था? कहते हैं नाराए तकबीर। और ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हमारे यहाँ जय श्री राम कहेंगे, किसी का गला नहीं काटेंगे। मगर आपके यहाँ ये अल्लामा इकबाल ने कहा। उनसे बड़े जानकार आप हैं क्या इस्लाम के? भाई नहीं है ना। किसने इनकार किया इस चीज से? अपना मजहब पढ़ लीजिए, फिर ज्ञान लीजिए। पढ़ रहा हूं सर, मैं तो हमारे की बात मुझे नहीं कर पढ़ा रहा हुआ है, हूं। लेकिन वो इस्लाम नहीं पढ़ा। और वैसे एक बात बता दूं, जय श्री राम वॉर बताते क्राई है और सर तन से जुदा सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। नेता अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं कि पहले आप भीड़ को भड़काते हैं, फिर आप दंगा फैलाते हैं, फिर आप डेलीगेशन भिजवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं। इन मौतों का जिम्मेदार अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने पत्थर फेंका, उनके ऊपर अपराध का मुकदमा दर्ज। इन मौतों का जिम्मेदार वो सांसद भी है और उस सांसद को बचाने वाले अखिलेश यादव हैं, खुलेआम आरोप है। क्या आखिर सुबह 6 बजे 10,000 की भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? बोलो विष्णु जैन जी। और सुनिए, अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई नहीं करता तो ना विष्णु जैन बचते, ना वहां का प्रशासन बचता। हो गया। अब देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस प्रशासन अगर चौकन्ना होता, अगर प्रशासन ने वहां पे पूरी तरह से उनका एलाइव डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता, और आज ये दंगा अगर समाजवादी पार्टी सरकार में होता और श्री अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होते, यही सब लोग मिलकर चिल्ला रहे होते, दंगा हो गया, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, अखिलेश यादव जी इस्तीफा दो, ये करते थे। आज जब यहाँ पे दंगा हो गया है तो दोषी किसको ठहरा रहा है? पूरा हिंदुस्तान। ये मिलके दोषी किसको ठहराते हैं? विपक्ष को, जो हम सत्ता में नहीं है। पुलिस इनके पास है, ये इंक्वायरी करें, पता लगाएं कौन है दोषी, उस पर कार्रवाई करें। किसने रोका आपको? आप तो गए थे वहां पे एएसआई के नाम से ना, एएसआई ने तो डाला था एप्लीकेशन राइट ऑफ वे के लिए, लेकिन आप तो सर्वे करने लग गए, खुदाई करना चालू कर दो। सुधांशु जी आप बात करो, योगी जी ने संविधान की शपथ ली है। सुनिए, अरे सुनिए, आप डीएनए टेस्ट कराने की बात करो, अपना डीएनए टेस्ट करा लो पहले, सबसे पहले। आप बांग्लादेश में जो हो रहा है तो आप जाइए, आपके पास तो ऐसा पता है, रिसोर्सेज सब कुछ है, अटैक करिए, बचाइए हमारे हिंदू भाइयों को, लेकर आइए सबको यहाँ। लेकिन आप उसका बदला हिंदुस्तानी मुसलमानों से कैसा ले सकते हैं बताओ मुझे? दोहरा चेहरा देखो इनका। शाहीन बाग क्यों किया था? जब हम उनको दे रहे थे सिटीजनशिप तो हल्ला मचा रहे थे यही लोग। हिंदू भाइयों को बदलती शेख हसीना को भेज दो। क्यों रखा है शेख हसीना को यहाँ पर संभाल के? वाह वाह वाह, ये भी संभालेंगे, बोलेंगे भी नहीं। के साथ सुधांशु ये हिजबुल्लाह के लिए बोलेंगे, इसराइल के साथ, हमास के लिए बोलेंगे, फिलिस्तीन के साथ सुधांशु खड़े। पहली बात है, आप सबको मैं दोबारा बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर शायद इनको नहीं उसको ग्रह कर पा रहे हैं। 19 तारीख को सर्वे पूरा नहीं हुआ था अंजना जी, वीडियो फुटेज मंगा के चला लीजिए। तो
वहां भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और अंजना जी एक बात और, मेरी बात मार्क कर लीजिएगा, वीडियो फुटेज है जब कोर्ट के आदेश के दौरान वहां सर्वे चल रहा था, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक उसमें अंदर कैसे घुसे? सवाल ये है। और आपने कोर्ट की प्रक्रिया को डिस्टर्ब किया। जवाब दे दूं, यही मैं कह रहा था। जवाब दे दूं। अंजना जी मेरे ऊपर भड़क गई। मैं कह रहा था कि वहां के जो स्थानीय सांसद हैं, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने 10,000 भीड़ को उकसाया। जिसने पत्थर मारा वो तो जेल जाएगा, लेकिन जिसने पत्थर मरवाया वो जेल जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये मदद कैसे होती है? सुनिए, इन्होंने बाबर की बात कही। आपको पता बाबर ने कितने दिन इस मुल्क पे हुकूमत की है? 2.5 साल। 1527 में आया, 1530 में मर गया। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे हुकूमत की है। मगर हमें इतिहास में ऐसा पढ़ाया गया कि सबको याद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हुजूर आपने कहा खुदाई, खुदाई का तो कहीं ऑर्डर ही नहीं है, सर्वे का ऑर्डर है। तो मैं आपसे भी एक शेर दर्ज करता हूं कि मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे। मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे, और खुदाई पे बदगुमानी करने वाले खुदाई का ऑर्डर ला के दिखावे। और जो आपने कहा, अब सुनिए दूसरी बात, और जो धमकी है, सुनिए। अगर जो धमकी दी जा रही है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, धमकी कौन दे रहा है? आपके डीएनए में घुस गया है। किसने धमकी दी? ये कोर्ट वोट का आदेश क्या है? अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया गया था शाहबानो केस में। तो शाहबानो की शहंशाही ऐसी अंगड़ाई ले रही है कि इनकी शान ऐसी अजीमुश शान है कि मैं तो ऊपर हूं कानून से, मेरे सामने कौन बोलने वाला होता है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना ताली नहीं बजी, तो आपके लिए, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, मतलब आप उसमें नहीं जो कट्टरपंथी हैं, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और माना खिलाफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। राहत इंदौरी का शेर है ये। जो मेरे दिल में है वही सदाकत है। बिल्कुल, सभी के हमारे दिल में मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। वो ये है हमारे को राहत इंदौरी के शेर सुनाने का इतना शौक है, कोई मुशायरा ज्वाइन कर लीजिए। लड़ा के लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं और आप ताली पीट रहे हो इनकी राजनीति पे। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी महंगाई पे, बात कर रहे हैं डीएनए पे। फर्क देखिए इनके मेरे सोच में। हम बात कर रहे हैं किसान को एमएसपी की गारंटी। ये बात किसकी कर रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय। एक मिनट रुकिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये पता सुबह उठ के क्या बोलते हैं? विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष नहीं बोल रहा है। आप क्या कर रहे हो? झुंझुना बजा रहे हो सरकार में। क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते आप? वहां पे अब बांग्लादेश पे लाल आंखें कहां चली गई? कहां चलेंगी लाल आंखें? विपक्ष को लाल आंखें दिखाएंगे। विपक्ष के लिए इनके ईडी सीबीआई है, लेकिन बांग्लादेश पे बोलने के लिए इनके लिए मुंह में जवान नहीं है, क्योंकि ये अत्याचार विपक्ष पे कर सकते हैं लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ना। इनको तो राजनीति हिंदुस्तान में करनी है, हिंदुस्तान में हमें आपको लड़ाना है, लेकिन बांग्लादेश पे नहीं बोलेंगे। ये इनकी बेरोजगारी। आप तो बोले भी नहीं, आप राहत इंदौरी पे चले गए थे। मैं महंगाई बेरोजगारी पे बोल रहा था। कह रहा हूं, महंगाई की बात बड़का नेता नहीं बोल रहा, छुटका नेता आके चिल्ला रहा है। संबल में ना जो कारतूसें मिली, कहाँ की मिली बताइए? कहाँ की मिली? कहाँ से आ गई? यूएसए और पाकिस्तान की मिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बांग्लादेश के ऊपर जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ, आप लोग क्यों नहीं बोले? मान लीजिए बीजेपी नहीं बोल रही, चुप है। हम तो बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। ये बांग्लादेश पे नहीं है, गाजा पे बोल रहे हैं। सामने जय श्री राम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि इस बात पे इतने ज्यादा दंगे हो जाते हैं?